ओम शांति। आइए सुनते हैं 4 फरवरी 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मिली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चों, आप ब्राह्मणों का जीवन देवताओं से भी श्रेष्ठ है। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा अपने बच्चों के सम्मुख बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं और बच्चे बाप से कर रहे हैं, बाप बच्चे से कह रहे हैं। सभी लोग आपस में दिल की बातें कर रहे हैं। बाबा ने कहा, क्यों श्रेष्ठ हो? क्योंकि आपको पालना पढ़ाई और श्रीमत देने वाला कौन है? मैं परम पिता परमात्मा हूँ, तुम्हारा पिता। तो अपने इस इतने श्रेष्ठ भाग को स्मृति में रखते हुए झूलते रहो और गीत गाते रहो कि वाह मेरा बाबा, वाह मेरा भाग्य। तो बच्चों का जो वायदा है, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, साथ पिएंगे और साथ सोएंगे और साथ में क्या करेंगे? चलेंगे। परमपिता परमात्मा शिव बाबा अपने बच्चों के से वायदा किया है। चेक करो, क्या वह वायदा पूरा निभा रहे हो? सोना भी अकेले नहीं है बच्चों। अकेले सोते हैं तो बुरे स्वप्न व बुरे ख्यालात भी आते हैं। दफ्तर में जाते हो तो समझो बाप ही हमारा बॉस भी है और फ्रेंड भी है। आज परम पिता परमात्मा अपने बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत ही प्यार भरी बातें कर रहे हैं। फिर कहा, अब तुम्हारे हर बात का स्वरूप बनते जाना है, सिर्फ सोचना व कहना नहीं है। जैसा सोचते हैं वैसा ही कहते हैं। स्वरूप बनने से आत्मा के गुण व शक्तियाँ स्वतः इमर्ज होते जाएंगे, मेहनत कभी नहीं करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा, जो ब्राह्मण बाप की नेचर, वही तुम ब्राह्मण की नेचर होनी चाहिए। तो अब कभी भी पुराने जीवन के संस्कार स्वभाव को मेरी नेचर नहीं कहना है कि हाँ बाबा, हमारी ये नेचर ही है, हमारा ये स्वभाव ही है। क्या करें? तो अब कभी नहीं कहनी है, नेचर नहीं कहनी है। बाबा ने कहा कि शुभ भावना के बोल हीरे मोती के समान होते हैं। तो तुम्हारे बोल भी बाप समान बड़े मधुर और युक्ति युक्त हो, साधारण नहीं हो। बहुत युक्ति होने चाहिए, बहुत प्यार भरे होने चाहिए। सर्व खजाने जमा करने का सिर्फ थोड़ा सा समय बाकी है। अगर तुम बच्चों ने अभी से संकल्प का खजाना, बोल का खजाना, अज्ञान, धन का और योग की शक्तियों का खजाना जमा नहीं किया तो ऐसा बच्चों जमा करने का समय फिर नहीं मिलेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। तो जैसे स्थूल धन का अकाउंट चेक करते हो कि हमारे बैंक में अकाउंट कितना है, ऐसे हर रोज़ इस खजाने के अकाउंट को चेक करो। बाबा ने कहा, पॉश विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने का अकाउंट चेक करके जमा करो कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है, मुझसे कोई क्या गलत काम तो नहीं हुआ, मुझसे क्रोध तो नहीं हुआ है। बाबा ने कहा, बच्चों का भाग्य देख हर्षित मैं बहुत होता हूँ। ऐसा भाग्य सारे कल्प में सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के किसी का भी नहीं हो सकता। तुम बच्चे देवताएं भी ब्राह्मण जीवन को श्रेष्ठ मानते हो। एक अपने जीवन के आदि से देखो कि हमारा भाग्य जन्मते ही कितना श्रेष्ठ है। भला कोई भगवान का बच्चा होता है? आप बच्चे भगवान के हो। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चों को सदा संतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो। परिवार का अर्थ ही है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। कोई भी प्रकार की खिटखिट ना हो। परिवार को बड़े प्यार से तुमको चलाना है, किसी पर भी क्रोध नहीं करना है। और बाबा ने स्लोगन में बताया, विघ्नों का काम है आना और आपका काम है विघ्न विनाशक बनना, यानी विघ्नों को दूर करना। फिर बाबा ने बोला है, देखो, फिर बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही है कि बच्चों, रावण क्यों रो रहा था? एक परमात्मा की याद से क्या कमाल हो गया, हो सकता है। फिर रावण एक बार फूट फूट कर रो रहा था। क्यों रो रहा था? बाबा एक बहुत ध्यान से ये बात बता रहे हैं। क्या कभी सबने रावण को रोते देखा है? तो मंदोदरी ने पूछा, क्यों रो रहे हो?
तो रावण ने कहा, सीता मुझसे प्रेम नहीं करती, इसलिए मैं रो रहा हूँ। सीता को उठा के तो ले आया हूँ, लेकिन सीता मुझसे प्रेम नहीं करती। मंदोदरी ने कहा, तो किससे करती है सीता प्रेम? राम से करती है, इसलिए मुझे बहुत रोना आ रहा है। रावण ने कहा, अब मंदोदरी को अच्छा तो कैसे लगेगा, क्योंकि वह उसकी पत्नी है। मंदोदरी ने कहा, इतना दुष्ट कर्म जो आपने किया है, पतिव्रता नारी होने की वजह से उसने अपने पति रुदन देख नहीं पाती, तो वो रावण से कहती है, एक काम करो, राम का वेश धारण करके सीता के सामने जाओ, तो वो तुमसे प्रेम करेगी। तो रावण कहता है, जैसे ही मंदोदरी ने ऐसा सुझाव दिया तो रावण और भी फूट फूट कर रोने लगा। तब मंदोदरी कहती है, अरे मैं तुम्हें एक अच्छा सुझाव दे रही हूँ, बोलो, मैंने ये करके देख लिया है। रावण ने बोला। तो मंदोदरी ने कहा, फिर क्यों रो रहे हो, अब क्या हुआ? रावण ने कहा, जब भी मैं रावण का वेश धारण करता हूँ और वेश धारण करते ही तुम्हारे सिवा मुझे सारी स्त्रियाँ बहनें और माँ दिखाई देती, तो मुझे सारी स्त्रियाँ तुम्हारे सिवा बहनें और माँ दिखाई देती हैं। मैं कैसे सीता के सामने जाऊँ? ऐसी दृष्टि दे लेकर मैं कैसे जा सकता हूँ उसके सामने? तो सिर्फ राम का ही रूप धारण किया है। बाबा ने कहा, और कितना परिवर्तन आया। तो दृष्टिकोण और सोचने में तो शिव बाबा हमें क्यों बार बार कहता है। अब देखो यहाँ पर आई है, दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। दृष्टिकोण जैसा हम सोचते हैं, बोलते हैं, अच्छा से अच्छा वही होना चाहिए। और सोचते शिव बाबा हैं, हमें क्यों बार बार कहता है बाबा कि मुझे याद करो, मुझे साथ रखो, मुझे कंबाइंड रखो, क्योंकि सिर्फ याद मात्र से ही हमारी दृष्टिकोण और हमारी सोच, हमारा व्यवहार सब बदल जाता है। इसीलिए हमेशा बाबा के रंग में रंगे रहो। अब दृष्टिकोण हमारा अच्छे से अच्छा होगा, संग अच्छा होगा, रंग अच्छा होगा। भला ईश्वर का साथ है तो दृष्टिकोण तुम्हारा ईश्वर जैसा होगा, तुम्हारा कभी भी गलत नहीं हो सकता। बाबा ने कहा, इसके मतलब तुम्हारा दृष्टिकोण अच्छा होना चाहिए। भगवान की बहुत दृष्टि लो। रावण की बात बताई कि जैसे राम के वस्त्र धारण करके राम का रूप लेके जब गए तो उसको सब अच्छे से अच्छा दिखाई दिया। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं, तुम अपने पिता की याद करो, पिता के समान जैसा बनो, और धारणा में भी अपनी अच्छी धारणा। फिर बाबा ने नमस्ते कि हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। बच्चों ने नमस्ते कि हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा